ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अभेद्यजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामल्लेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। यहाँ के अधिष्ठाता देव संतजन ब्रह्मचारी जी भटुकी भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमस्कार करते हुए हम आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित इस आत्मबोध का मंगलाचरण करते हैं। तपोभी क्षीर पापानां शांतानां वीतरागिरां मुमुक्षूणाम् अपेक्ष्यो अयम् आत्मबोधो विधीयते। 43वां श्लोक। अरुणेन एव बोधेन पूर्वं सन्तमसि हृते तत् अविर्भवेदात्मा स्वयं एवं अंशुमानैव आत्मा तु सततं प्राप्तो अप्यप्राप्तवत् अविद्यया ततनासि प्राप्तवत् भाति स्वकण्ठाभरणं यथा।
कल यहाँ तक चर्चा हुआ था 43वें श्लोक में कि जैसे अंशुमान कहते हैं सूर्य को, इनके सारथी हैं अरुण, जो कश्यप ऋषि की पत्नी विनीता के पुत्र हैं। इन्हीं के दूसरे भाई गरुण जी भगवान विष्णु के रथ को उनके सारथी हैं, और यह जो है यह जो है सूर्य के रथ को लेकर चलने वाले सारथी हैं। तो जैसे यह सारथी के रूप में अरुण देव तैयार होते हैं, अभी सूर्य उदय नहीं हुए हैं, वैसे ही अंधकार का नाश हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यह जो आत्मा जो है, आत्मा को प्राप्त करने के लिए जो साधक साधना कर रहा है, अभी प्राप्त नहीं हुआ, अभी पूर्ण रूप से उसके अंदर उस ज्ञान की ज्वाला जगी नहीं है, लेकिन साधना पर चलते हुए ही उसको आनंद की प्राप्ति प्रारंभ हो जाती है। जिस प्रकार से अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है और उदय होने वाला है, उसी के पहले यानी उदय होने की वह तैयारी कर रहा है, वैसे ही अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा का कोई जाना नहीं साधक अभी उसके रास्ते पर ही चल रहा है, साधना ही कर रहा है, तो भी उसको उस आनंद की प्राप्ति शुरू हो जाती है। बाकी जितने भी सांसारिक कार्य हैं, उनमें आनंद या सुख की प्राप्ति तभी प्राप्त होती है जब पूर्ण रूप से कार्य का संपादन हो जाता है। यहाँ पर अज्ञान निवृत्ति के पहले ही आनंद आता है। बड़ी सुंदर चीज है, अज्ञान निवृत्ति के पहले साधना पर चलो। क्यों? साधना इसका क्या है? आपको बताया गया था, श्रवण मनन और निध्यासन। श्रवण मनन करके आपने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन निध्यासन जब आप कर रहे हैं, जिसमें यह ब्रह्माकार वृत्ति बनानी है, तो ब्रह्माकार वृत्ति के लिए क्या है? यह जो वेदों के 4 महावाक्य हैं, उन्हीं का चिंतन करना है। अहम ब्रह्मास्मि करके आप देख सकते हैं। आप घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आनंद की प्राप्ति होगी ही होगी। करके देखिए तो सही, देखिए यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम ब्रह्म ही हैं, अहम ब्रह्मास्मि। नहीं संस्कृत में बोलने आता, हम ब्रह्म हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम मन बुद्धि जीव, अरे मन बुद्धि और अहंकार चित्त नहीं है, हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। लगातार चिंतन आपके मन में चित्त से होने लगे, बोल करके नहीं, अपने आप ही होने लगे। विक्षेप जो उठता है, विक्षेप का मतलब क्या है? आप ये चिंतन कर रहे हैं, बीच में मन के सामने कुछ और बातें आती है, कोई और व्यक्ति हो जाती है, उसी को कहते हैं विक्षेप। ध्यान साधना में या इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में ये 3 विशेष रूप से बाधाएं हैं। पहली बाधा लय की। लय में क्या होता है? जब आपका चित्त एकाग्र हो गया तो आपका स्वभाव है कि जैसे शाम को आप बिस्तर पर जाते हैं, मन शांत हो जाता कि अब मुझे सोना है। जैसे ही लेटे और चित्त शांत हुआ, मन शांत हुआ, बुद्धि भी शांत होने लगती है, वैसे ही आपको नींद आ जाती है। तो यह पहले से आपकी आदत पड़ी हुई है, आपका स्वभाव पड़ा हुआ है। तो जैसे आप ध्यान साधना में गए और मन एकाग्र हुआ, वैसे ही वह लय की प्रवृत्ति आती है, यानी नींद आना शुरू हो जाती है। उसमें शांति तो मिलती है, थकावट भी दूर होती है। क्या करें? नित्य का अभ्यास, रोज का अभ्यास। सोते तो रोज हैं, प्रत्येक व्यक्ति, शायरी कोई होगा जो भी रोज नहीं सोता होगा, बल्कि 2-2 बार सोता है। यहाँ तो दोपहर को भी सोता है, शाम को भी सोता है, 2-2 बार सोता है ना। तो वह सोने कैसे सोता है, नींद कैसे आती है, इसको सोचिए कि जब आपका चित्त शांत हुआ और कि अब सोना है, आपके मन में आया भाव, या कोई चिंतन करें तो भी नींद आ जाती है। बहुत अगर
कम्प्लेक्स चीज नहीं है तो नींद आपको आ जाएगी। चित्त शांत होते ही नींद आना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से जब आपके ध्यान की अवस्था में, गहराई अवस्था में जाना चाहते हैं और आपके अंतःकरण में पिछले जन्म जन्मांतरों का मल जमा हुआ है, आपकी अभी वह सतोगुण प्रवृत्ति वृत्ति नहीं हुई है, आप उसमें तमश है, तो क्या होगा? शांत होते ही आपको नींद आ जाएगी। क्योंकि नींद किसका स्वभाव है, किसका गुण है? तमोगुण का स्वभाव है। तमोगुण से ही नींद आती है, निद्रा आती है, आलस्य आता है, प्रमाद आता है। तो जब शरीर के आपके अंतःकरण में निद्रा तमोगुण होगा तो निद्रा आएगी, इसमें कोई बात नहीं है। आलस्य भी आएगा, बैठे बैठे लेटे पर बिस्तर में होता नहीं है, घंटा 2 घंटा कई लोगों का बीत जाता है। हमारे कोई एक खास थे हैं, उनको जब तक बिस्तर पर ही पानी और चाय न दिया जाए, इसको कहते हैं बेड टी। कई लोग करते हैं, एक ही नहीं बहुत लोग हैं, सैकड़ों लोग होंगे बिना बेड टी के वह उठ करके बैठते नहीं है। उठ के बैठते क्या, उनको फिर लेटने करना पड़ता। बड़ी गंदी आदत लोग पकड़ लेते हैं, बेड टी। उठे, अभी उठे नहीं, कुल्ला भी किए या नहीं किए वो भगवान ही जाने, लेकिन उनको एक गिलास पानी चाहिए पीने को, और नहीं तो चाय तो चाहिए, बढ़िया कड़क चाय। और फिर उसके बाद कई, मैं क्या बताऊं, कई आश्रमों में इसीलिए 6 बजे चाय दिया जाता है। हाँ हाँ हाँ, मैं नाश्ता बाद में मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा वो बात अलग है, लेकिन 6 बजे। तो क्यों? कि जिससे किसी का अगर पेट साफ ना होता, उसकी आदत है, तो उसका भी कल्याण हो जाए। तो यस, वास्तव में शरीर को तो जो मैंने अनुभव किया है, जैसा बनाना चाहोगे वैसा ही शरीर काम करेगा, वैसे ही आदत पड़ जाएगी और वैसे ही आपका हो जाएगा, जैसा चाहोगे वैसे हो जाएगा। तो यह शरीर की क्रिया है। तो इसको लय कहते हैं कि चित्त शांत होते ही आपको नींद जिसको आ जाती है, उसी को आती है जिसके अंदर अंतःकरण में तमोगुण होता है। उसके बाद दूसरा होता विक्षेप। विक्षेप क्या होता है? जितना ही हमारा मन बहिर्मुखी होगा, यानी हम संसार की तरफ जाएंगे, हम मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, जो कुछ है, तो उसका फल क्या होता है? जब आप ध्यान के गहराई में जाना चाहते हैं या ब्रह्म ज्ञान का या ब्रह्म वाक्य का चिंतन करते हैं, जो महावाक्य है, तो वह बीच में आ जाती है। हमने एक दिन काउंट किया था, 4-5 बार आया था अपने अंदर विक्षेप, इसी को कहते हैं विक्षेप। हाँ, इतना ही है कि मैं जान रहा हूं, हमारे अंदर यह बहुत था कि यह विक्षेप आ रहा, तुरंत उसको काटा। होश है, आपको पूरा होश है कि जैसे ही मन कहीं जाता है वैसे ही काट दिया, तब तो ठीक है। लेकिन आपको होश ही नहीं है, उसी में बह गए तो हो गया। तो क्या कर रहे थे, किस चीज का चिंतन कर रहे थे और कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। बॉम्बे चले गए, अमेरिका चले गए, कहाँ चले गए। और वह विक्षेप क्या होता? जो कल लोगों से आपने बात किया था, जो कुछ आपने सोचा था, वही विक्षेप के रूप में आता है। इसलिए विक्षेप की लय की दवा क्या है, विक्षेप की दवा क्या है? और तीसरा जो आता है रसास्वादन। आनंद आने लगता है, उसी में आप डुबकी लगाने लगते हो, उससे आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो तीनों की अलग अलग दवाएं हैं। लय का दवा यह है कि आपका भोजन शतोगुणी हो, आपका दिनचर्या शतोगुणी हो, और आप यज्ञ दान तप करके अपनी पूर्व जन्म के संस्कारों का नाश करो, निष्काम कर्म करो, आश्रम की, मंदिर की या असहाय लोगों की सेवा करो। उस सेवा करने से क्या होगा? निष्काम, बिना किसी प्राप्त करने के लिए के हेतु से करते हो, तो वह आपका तमस जो गुण है वह समाप्त होगा, क्योंकि पिछले जन्म का संस्कार पाप पुण्य जो होगा वह क्षीण होगा। यह जो विक्षेप होता है, अपने चित्त को भगवान में उपासना के द्वारा लगाओ,
इसीलिए उपासना नित्य करना साधक के लिए जरूरी है। नित्य उपासना करना, नित्य वेद का पाठ है या अन्य कुछ किसी चीज को, जैसे यहाँ पर जो है आश्रम में हमारे शाम को श्रीमद स्तोत्र का पाठ होता है, सुबह श्रीमद भगवत गीता के अंदर जो क्या है, क्या पाठ करते भाई, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, ये भी याद है, चलो याद है यही बहुत है, आपको याद है यही बहुत है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। कुछ भी करो। तो यहाँ पर तात्पर्य है कि हालांकि उपासना यही नहीं होता, यह एक प्रारंभिक स्टेज है। उपासना का मतलब है आपका मन उस अपने उपास से, जिसकी उपासना कर रहे हो, उससे जुड़ जाए। यह नहीं है, लेकिन प्रारंभिक स्टेज में तो ठीक है, तो यह करते रहना चाहिए। और फिर अंत में जो तीसरा है रसास्वादन, यह तो भैया जब तक अविद्या नहीं मिटेगी पूर्ण रूप से चलता रहेगा, लेकिन फिर भी इसकी ज्ञान से ही निवृत्ति होती है। ज्ञान से ही इसकी निवृत्ति होगी। कैसे होगी कि यह जो हम आनंद ले रहे हैं, यह वास्तविक आनंद नहीं है, यह हमारा स्वरूप नहीं है। और अपनी स्वरूप को देखने के लिए हम किस पोजीशन में है, कोई किसी से किसी घटना का अपने जो जहां पर आपका चित्त जुड़ा हुआ है उसके प्रति कोई बुरा घटना का समाचार सुनने को किसी के द्वारा मिले आपको, और आपका चित्त बिल्कुल शांत हो, तो समझ जाइए कि आप ठीक ठाक हो। मतलब आप इस संसार से पीड़ित नहीं हो, आपके अंदर किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, और है तो उसके लिए और परिश्रम कीजिए, और परिश्रम कीजिए। सत्संग मतलब इसका साक्षात जो कारण है यही सत्संग का सुनना, श्रवण, मनन और निध्यासन। नित्य सुनते रहिए, क्योंकि यह ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान कैसे होगा, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कैसे होगी, इसका साक्षात साधन यही है श्रवण, मनन, निध्यासन। शायद 4-5 दिन के पहले गुरुदेव ने बताया था ना, याद है महाराज जी? ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के 3 साधन बताए थे, 4 साधन। एक बहिरंग साधन, अंतरंग साधन, और अंतरंग साधन के बाद 3 ही बताए थे, और फिर साक्षात साधन बताया था। तो बहिरंग साधन में यह योग या कर्म योग, जो यज्ञदान इत्यादि करते हैं, यह सब बताया था। उपासना, जाप, ध्यान इत्यादि वह अंतरंग साधन में बताया गया था। और यह जो है श्रवण, मनन, निध्यासन जो है, इसको साक्षात साधन के रूप में जाना जाता है। इसमें थोड़ा सा कुछ संत इसको 4 साधन बताते हैं, तो खैर अपने अपने रूप की है, उसमें हर एक की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं, तो जिसका जो है उसमें ठीक है। लेकिन हम तो अपने गुरुदेव को मानते हैं, इसलिए गुरुदेव ने जो बताया है वही सर्वोच्च हमारे लिए है, और उसी रास्ते पर चलो। सभी साधन हमें करना अनिवार्य है। हमें यज्ञ भी करना चाहिए, पूजा भी करना चाहिए, उपासना भी करनी चाहिए, योग के अंतर्गत ध्यान और समाधि भी प्रयास करना चाहिए, कम से कम ध्यान अवश्य करना चाहिए। और साथ में आपका, और ध्यान बिना प्राणायाम के नहीं होता है। बैठने के लिए आपको आसन भी चाहिए, वो बात अलग है, वो देख लीजिए आपके शरीर के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है। और फिर ज्ञान की प्राप्ति, श्रवण, मनन, निध्यासन। तो यहाँ पर अगला श्लोक जो है यह क्या कहता है, आत्मा तो सततम प्राप्तो अप्यप्राप्तवत अविद्यया तत्नाशी प्राप्तवत भाति स्वकंठाभरणम यथा। जैसे किसी का कंठा कहते हैं, जैसे अब माला इत्यादि पहनते हैं, मोटा मोटा होता है कंठा कहते हैं। गले में आप पहने हुए हो और आपको भ्रम हो गया है कि हमारा कंठा कहाँ गया,
हाँ? कंठा हमारा ये बिस्तरी पल्ले तो होगा। यही तो है, यही आपने आज पहले दिलाया पहले बता, यही इसी को कहते हैं कि होश, इसी को कहते हैं होश, इसी को कहते हैं आप पूर्ण रूप से चैतन्य नहीं हो। इसी को दूसरा नाम दे सकते हैं या प्रमाद भी, इसी को कहते हैं ना कि आपको किस रूप में कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और उसका नहीं करते हो, इसका मतलब आप पूर्ण रूप से सजग नहीं हो। है? यही बात है। तो कमी है, उसी के कारण से ये बोला ना, नहीं तो नहीं बोलता ना, हम बोले या कोई बोले। तो ऐसा है कि कई बार तो चश्मा आप लगाए रहते हैं, जो चश्मा लगाते हैं आपके लिए नहीं है, जो लगाते हैं उनके लिए है। चश्मा यहीं पर लगा हुआ है, कई बार ऐसे कर लिया, कई लोग करते हैं और खोजते हैं चश्मा कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कुछ पता नहीं। फिर कोई अगर देख लिया तो बताया, बालक हो या कोई भी हो, तो कहेगा कि महाराज जी आपका चश्मा पे ही है, आपके ऊपर ही है, या कंठा आपके गले में। जब यह भास हो गया कि हमारा चश्मा या कंठा हमारे गले में, यहाँ पर कंठा का ही दिया है दृष्टांत, तो क्या होता है, यानी भ्रम से वह अज्ञान दूर हुआ। तो जैसे अज्ञान दूर हुआ वैसे ही कंठे की प्राप्ति होगी, या वैसे ही चश्मे की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा, आत्मा तो सततम प्राप्त हो। अपनी जो आत्मा है, आप तो स्वयं आत्मा हो ना अपनी, तो वह तो हमेशा आपका स्वभाव है, वह तो आपको प्राप्त ही है। अरे आपको आत्मा कहीं से प्राप्त नहीं करना है, कहीं ज्ञान से, उसके लिए विद्या की, ब्रह्म विद्या की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण वह आपको भ्रम पड़ गया है। तो जो भ्रम हो गया है आपको कि हम आत्मा हैं या नहीं है, या शरीर आत्मा है, तो इस भ्रम को दूर करने के लिए वह आपको क्या जरूरत है? उस ब्रह्म विद्या की। इसीलिए श्रवण मनन निध्यासन आत्मा को प्राप्त करने के लिए नहीं, आत्मा तो आप स्वतः प्राप्त है, लेकिन अविद्या के कारण जो भ्रम हो गया है कि हमारी आत्मा कहाँ पर है, हम आत्मा को प्राप्त करना, आत्मा आप स्वयं आत्मा हो, नित्य शुद्ध बोध हो, लेकिन उस भ्रम के कारण, उस अज्ञान के कारण इस शरीर को मान बैठे हो, प्राण को मान बैठे हो। कई बार मन को कोई मान बैठा कि मन ही आत्मा है, कोई बुद्धि को आत्मा मान बैठा है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही सब चीजों का अनुभव होता है। तो यह जड़ है, चाहे अंतःकरण का मन बुद्धि चित्त अहंकार हो, प्राण हो, या यह आपका शरीर है। तो यह जड़ जो है कभी चेतन नहीं हो सकता है। असत वस्तु कभी सत नहीं हो सकती है। ऐसा सूत्र अगर आपको ध्यान होगा, रहेगा, तो आप डंके के चोट के साथ कह सकते हो कि हम शरीर मन बुद्धि चित्त नहीं है, हम तो इससे अलग हैं। और यह भ्रम कैसे दूर होता है? श्रवण से ही दूर होता है। सुनोगे नहीं और उसको मनन नहीं करोगे तो आपके अंतःकरण में ठीक रूप से बैठेगा नहीं, तो यह भ्रम दूर नहीं होगा। तो यही बताया जा रहा दूसरी लाइन में, अप्राप्तवत अविद्या, यह अविद्या के कारण ही, अज्ञान के कारण ही अप्राप्त है। वैसे तो आत्मा तो सतत, आत्मा हमें हमेशा प्राप्त है, लेकिन इस अविद्या के कारण हम भ्रम में पड़ गए, शंका में पड़ गए कि हमारी आत्मा कहाँ है। जब तत्नाशे प्राप्तवत भांति, जैसे ही सविद्या का नाश होता है, ज्ञान का उदय होता है, वैसे हमें आत्मा का बोध हो जाता है। तो बिना अविद्या के नाश हुए हमारे अंदर जो भ्रम पड़ा हुआ है या शंका पड़ी हुई है कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा न होकर के हम ये शरीर ही आत्मा है, शरीर के जो संबंध हमारे हैं वही अपने हैं, उन्हीं से आगे आएगा, इसका भी खंडन करेगा, मोह का भी अभी आ रहा है, इसके बाद जो शरीर के संबंधों पर भी आएगा। और अगला इसी भ्रम को फिर बचाने के लिए एक और श्लोक है, 45वां श्लोक, अस्थाणौ पुरुषवत भ्रांत्या, अस्थाणौ पुरुषवत भ्रांत्या
कृता ब्रह्मणि जीवता जीवस्य तात्विके रूपे तस्मिन् दिष्टे निवर्तते। अस्थाणु कहते हैं कहीं कोई झुरमुट हो, ऊपर से कट गया हो, ठूंठ कहते हैं इसको। किसी ने देखा है? गांव में अक्सर होता है ठूंठ। भ्रमवश क्या हम, हाँ, भ्रमवश क्या होता है, उसको हम मान लेते हैं कोई चोर बैठा हुआ है या कोई भूत है। इस प्रकार से उस ठूंठ को देख करके हम अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण क्या मान लेते हैं, कोई भूत है या कोई चोर आ गया बैठा हुआ है। पुरुषवत भ्रांत्या, तो भ्रांति के कारण से या अज्ञान के कारण से, विद्या के कारण से जिस प्रकार ठूंठ को देख करके हमें भूत की प्रतीति होती है या चोर की प्रतीति होती है या अन्य किसी चीज की प्रतीति होती है, कृता ब्रह्मणि जीवता, उसी प्रकार से यह जो अपना आत्म स्वरूप जो ब्रह्म है उसको क्या प्रतीत होता है, उसी अज्ञान के कारण, जिस अविद्या के कारण आपको ठूंक भूत दिखाई दे रहा है, चोर दिखाई दे रहा है, उसी अविद्या के कारण यह जो आपका अपना स्वरूप आत्मा है या जो ब्रह्म है वह जीव रूप दिखाई देता है कि नहीं यह तो जीव है। और जीवस्य तात्विक रूप है, जब तत्व रूप में आपको ज्ञात हो जाता है, ज्ञान हो जाता है तत्व का कि हम जीव नहीं, हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ही हैं, तस्मिन् दिष्टे निवर्तते, तो ऐसा भाव होते ही आपका जीव भाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वास्तव में जीव भाव क्यों होता है? इसके 3 ग्रंथियां होती हैं, जो उन तीनों ग्रंथियों को अच्छी तरह से समझ करके अपने अंदर से मिटा देगा, उसको कभी भी जीव की भांति नहीं होगी। जीव की भ्रांति हो ही नहीं सकती है, तो वह अपने स्वरूप में रहेगा। कौन? देखो, जगत का संपूर्ण कार्य, जितना भी कार्य है वह कौन करता है? प्रकृति करती है, आपके माध्यम से करवाती है, क्योंकि यह शरीर आपका है तो आपके शरीर से हो रहा है, आपके इंद्रियों से कार्य हो रहा है। लेकिन आपके इंद्रियां जो हैं, कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रियां हैं, ये शरीर आपकी नहीं है ना, आप इनसे अलग हो। तो क्योंकि इनके द्वारा कार्य का संपादन हो रहा है, अब भोजन बनाते हैं या कहें कि हम भोजन बना रहे हैं, तो ये तो अज्ञान में, विद्या में फंस गया ना। यह नहीं बनाते हैं, कौन बना रहा है? प्रकृति। प्रकृति क्या है? इन्हीं का हाथ है, इनका पैर है, हाथ से करते हैं, पैर से चल के जाते हैं रसोई में। और मन यह कहता है कि इसमें यह सामान छोड़ो, बुद्धि बताती है कि यह चीज पड़ेगा। तो यह सब जितनी भी चीजें हैं, शक्ति आत्मा से मिलता है, चैतन्यता आत्मा से शक्ति होती, जिसके कारण से वह ज्ञान होता है और यह करते। इनके द्वारा ऐसा दिखाई देता है कि यह कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। ऐसे ही जितना भी सारा का हम बोल रहे हैं, तो हम थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो बिल्कुल इस वाणी से बिल्कुल अलग हैं। हम तो करता है, हम बोलने वाले नहीं। यह जो कुछ उपदेश है, यह हमारी, यह जो प्रकृति की वाणी यह दे रही है, हम नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमें प्रतीति क्या होता है कि हम ही करने वाले हैं, हम ही खाना बनाने वाले हैं, हम ही गाड़ी चलाने वाले हैं, हम ही ये वक्ता है, बोलने वाले हैं। यही जो भ्रम हो जाता है ना, यही जो है हमारे शुद्ध स्वरूप को हटा देता है हमसे और उससे हमें जीव बना देता है। तो यह कर्म करने की जब प्रवृत्ति हमारी आती है कि हमने किया, तो उसको कहते हैं, एक ग्रंथि पड़ जाती है आपके अंतःकरण में, जिसको कहते हैं कर्तृत्व भाव की ग्रंथि, कर्तापन की ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि आती है, किसी वस्तु को जान लिया, हमने जान लिया। जाना कौन? ज्ञानेंद्रिय ने जाना ना, हमने थोड़ी जाना। हम तो बिल्कुल निर्गुण निराकार, अपना पीछे श्लोक पढ़ा था, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनो, निर्विकारो
निराकारो नित्य मुक्त निर्मल। हम तो ऐसे हैं, कुछ भी हमारे अंदर नहीं है, न करता। अरे बिन पग चले इसे नहीं, बिन पाना सुना होगा हिंदी में भी। तो हम तो कुछ करने वाले नहीं, लेकिन आपको महसूस हो जाता है, प्रतीत नहीं हमने हमने जाना। जब ऐसा भान हुआ तो क्या हो जाता है, आप के अंदर ज्ञातित्व की गांठ पड़ गई अंतःकरण में। और किसी चीज को खाया किसने? जीवा ने खाई, या चक्षु ने किसी रूप को, सुंदर रूप को देखा, वह भोग किया, या कान ने, शब्दों ने, या त्वचा ने किसी स्पर्श का अनुभव किया। और किया तो आपके इसका बोध कहाँ हुआ? आपके अंतःकरण में हुआ। और आपने अपने ऊपर लगा लिया कि नहीं, हमने यह भोग किया, हमने भोगा, तो भोक्तृत्व की ग्रंथि पड़ जाती है। तो यह तीन ग्रंथियां होती हैं। कर्तापन की ग्रंथि, जिसको कर्तृत्व कहते हैं, भोक्तापन की ग्रंथि को भोक्तृत्व कहते हैं, और ज्ञातापन की ग्रंथि को ज्ञातित्व कहते हैं। यह तीनों ग्रंथियां मिलकर के इसी आत्मा को, जो शुद्ध आत्मा है, नित्य शुद्ध बुद्ध है, उसी को जीव बना देती हैं। तो आप क्या बन गए? जीव। आप बन गए संसारी। तो अब आपको जब तक ये ग्रंथियां नहीं समाप्त होंगी, तो यह 84 लाख दुनिया में भ्रमण करते रहना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुत दस्तारे आई मुरारी पारे पारे। तो इसका उपाय यही है, मुरारी के शरण में जाओ। जो मुर नामक राक्षस को मारने वाले हैं, उसका शरण पकड़ो। अरे किसी का शरण पकड़ो, अपने से बड़े का शरण पकड़ो। बड़ा कौन है? यही आपका ईश्वर के रूप में जिसको मानते हो, या सदगुरुदेव हैं, जो आपके अज्ञान को मिटा करके दूर। और जिस समय ये ग्रंथियां दूर हो जाती हैं, ग्रंथियों का नाश हो जाता है, उसी समय आप अपने स्वरूप में आ जाते हो। तो आपके सामने संसार नहीं रहता है, पूरा संसार समाप्त हो जाता है। जैसे गाढ़ी निद्रा में आपको संसार की प्रतीति नहीं होती है। तो यह हुआ आपको, आपका आत्मा स्वतः प्राप्त है, अज्ञान के कारण ही आप उसको नहीं पाते। आप सोचते हो कि हमारी आत्मा कहाँ है, लेकिन जब तत्व का बोध होता है तो जीवत्व भाव समाप्त हो जाता है और आप अपने स्वरूप में चले जाते हो। इसी के लिए फिर अगला श्लोक फिर बता रहे हैं। भगवान भाष्यकार जो है, इसका बहुत गहराई से चिंतन किया है। तत्स्वरूपानु अभावात् उत्पन्नम ज्ञानम मंजसा अहम ममेति च अज्ञानम बाधते दिक्भ्रमदिवत। कहते हैं किसी को दिशा भ्रम हुआ है क्या? कभी हुआ है? बाधते दिक भ्रमत। जब दिशा का किसी को भ्रम हो जाता है, कहीं आप अज्ञात शहर में गए, अज्ञात स्थान में गए, तो आपको यह नहीं दिखाई देता है, और विशेष करके ऐसे शहर में जहां पर सूर्य उदय नहीं दिखाई देता है, न सूर्य का कहां पर है वह नहीं मालूम पड़ता है, तो उस समय क्या होता है, आपको दिशा भ्रम हो जाता है। पूरब क्या है, पश्चिम क्या है, उल्टा उत्तर दक्षिण क्या है। तो जैसे आपका दिशा का भ्रम कैसे दूर होता है? जब कोई बताएगा, कोई आपको ज्ञान देगा कि ये अमुक दिशा है, या एक और होता है जिसको क्या कहते हैं, वह सुई चली जाती बता देती है ना, नॉर्थ है, दक्षिण है, क्या उसका नाम क्या? एक इंस्ट्रूमेंट होता है क्या? कुतुबनुमा नाम है, कुछ और नाम है? कुतुबनुमा तो नहीं, कुछ और नाम है शायद, पता नहीं। कंपास, कंपास ये इंग्लिश का नाम है, लेकिन यह सही है, हिंदी का मुझे नहीं पता। कंपास, अच्छा कुतुबनुमा, ठीक है, हिंदी का नाम होगा। जैसे रेल का नाम क्या है? ये रेल की पटरी होती है, लॉ रेल का, ट्रेन जो चलते हैं ना, ट्रेन कहने पर सभी समझ जाएंगे, रेल कहने पर भी सभी समझ जाएंगे, लेकिन यह कहा जा लौ पथ गामिनी, हमें लौ पथ गामिनी को पकड़ना है, समझो क्या? नहीं समझे ना? लोहे के पथ पर, लोहे के पटरी बचाने वाली, वह हिंदी नाम है उसका। यह ट्रेन
मुझे नहीं पता ऐसे ही होगा, कुछ होगा, बहुत विकट ढंग होगा। मतलब हिंदी नाम कई चीजों का सिग्नल को संकेतक, तो संकेतक तो ठीक है सिग्नल का, लेकिन ट्रेन का है तो कुछ और भी होगा साथ में जुड़ा हो सकता है, लेकिन संकेतक तो ठीक है बिल्कुल। यह सिग्नल का जो हिंदी है संकेतक ही होता है, संकेत देने वाला संकेतक बोला, ठीक। तो इस प्रकार से जो हमारे हिंदी के नाम हैं, इसीलिए हिंदी हमारी आगे क्यों नहीं बढ़ी, प्रोग्रेस क्यों नहीं बढ़ी, कि आम बोलचाल की भाषा में उसको हम नहीं बोल पाते हैं। औलोपात गामी कहोगे तो कोई नहीं समझेगा, चाहे बड़ा से बड़ा विद्वान हो, चाहे छोटा छोटा कोई इक्का दुक्का कोई समझेगा हिंदी का जानने वाला, नहीं तो नहीं समझेगा, आम आदमी नहीं समझेगा। इसीलिए हमारे हिंदी का उतनी प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो खैर यहाँ पर जो सब्जेक्ट यह है कि दिशा भ्रम के हो जाने से हम सब कुछ भूल जाते हैं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस दिशा में, किस दिशा में नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई हमें इस ज्ञान को, इस बाधा को दूर करता है ज्ञान दे करके, या कंपास यानी किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हमें जान, आजकल तो घड़ी में भी होता है, शायद गुरुदेव की घड़ी में है, कई घड़ियों में होता है। तो उसी प्रकार से अहम मम इति, मैं हूं और यह मेरा है, यह क्या है, यही अज्ञान है, यही अज्ञानम च अज्ञान। अज्ञान आपका क्या है, जब इस संसार की जितने भी इस सृष्टि में है सब किसकी है, भगवान का दिया वो प्रकृति की, आपकी नहीं है। एवं ने आपके बच्चे, आपके पिता माता पत्नी कोई नहीं है, सभी लोग क्या किस लिए आए हैं यहाँ पर, अपने अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए, अपने जो कर्म किए हैं पिछले जन्मों में उसके कारण उसका जो फल है, फल क्या है, दुख या सुख। तो दुख या सुख को भोगने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम्हारे पास ही क्यों आए हैं, इनके पास क्यों नहीं गए, उनके पास क्यों नहीं गए, उसका कारण यह है कि आपने उनसे कोई कर्जा लिया होगा, उसका चुकता नहीं किया होगा, इसलिए वो आपसे कर्जा चुकवाने के लिए लाए हैं, कर्जा आपसे वापस कराने के लिए। दूसरा यह भी होता है कि उन्होंने कर्जा दिया होगा, उन्होंने कर्जा लिया होगा और कर्जा का चुकता उन्होंने नहीं किया, तो उस कर्जा को चुकाने के लिए कैसे करेंगे, आपकी सेवा करके करेंगे, लिया होगा तो आपसे सेवा करवाएंगे। तो यह ऋणानुबंधन योग होता है, जो कि हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। तो इस ऋण के बंधन के कारण से किसी विशेष परिवार में ही वो आते हैं, और किस लिए आते हैं, जो पीछे उन्होंने कर्म किया हुआ है, प्रारब्ध के रूप में उनको मिला हुआ है इस जीवन में, उसका सुख और दुख भोगने के लिए, तो अपने लिए आए हुए। अब जो गुरुदेव के पास आए हुए किस लिए आए हैं, गुरुदेव को सुख देने के लिए नहीं आए, अपने लिए आए, अपने लिए, चाहे वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए, चाहे वह गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, चाहे मुक्त होने के लिए, क्यों ना है। किसी के लिए कोई किसी के पास नहीं जाता, और जो यह भ्रम में पड़ जाता नहीं है तो मेरा है, ममता बना लेता है, ये मेरा है, मैं और मेरा, वही जो है क्या है 84 लाख योनियों में आता और जाता है। यही बंधन का कारण है, मैं और मेरा, यही अज्ञान है। अज्ञान कहीं से अलग नहीं है, क्योंकि इस प्रकृति किसकी है, माया है, ये प्रकृति किसकी है, उसी ईश्वर की है, भगवान की है ना। यह माया जो है जो उनके वश में है, उनके अधिकार में है, और हम इस माया के जाल में फंस जाते हैं। हम तो फंस करके क्या हो गया, यह मेरा है, और उन्होंने अपने वश में किया हुआ है यह माया। तो क्या है, उत्पन्नम ज्ञानम जंसा, जो साधक तत्व रूप से उसको ज्ञात हो जाता है कि मैं कौन हूं, मेरी आत्मा क्या है, कैसे होता है, ज्ञानम जंसा उत्पन्न, उत्पन्न मतलब कैसे होता है, ज्ञान से उत्पन्न हुआ, तत्व ज्ञान को प्राप्त करके जो उसका अनुभव कर लेता है, जो भी अनुभव कर लेता है, देखो तत्व स्वरूप अनुभव, इस ज्ञान रूपी यानी ज्ञान रूप से ज्ञान को प्राप्त करके अविद्या का नाश करके ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, साधना से। साधना क्या है, श्रवण मनन निध्यासन, जो साक्षात साधन है, उसके तत्व का स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान का मतलब अनुभव में आ जाता है, अनुभवात,
उसका जो अपने अंदर में अंतःकरण में जो अनुभव कर लेता है, तो यह जो अज्ञान है, मैं और मेरापन, यह भी समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त होता है? जैसे किसी दिशा भ्रम व्यक्ति का या मनुष्य का कंपास दिया या किसी ने बताया तो उसका दिशा भ्रम उसी समय गायब हो जाता है। समझ में आ रहा श्लोक शब्द का? हर एक शब्दों का अर्थ ज्ञानम है। कहाँ पर ज्ञानम? हाँ, उत्पन्नम ज्ञानम। हाँ, ज्ञानम जंसा, जैसे ही ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्नम, ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। कैसे ज्ञान उत्पन्न होगा? साधना से उत्पन्न होगा ना। और उस साधना के फलस्वरूप, साधना क्या है यहाँ पर? श्रवण मनन निध्यासन है, साक्षात साधन। उससे उत्पन्न होगा तो क्या होगा? आपको तत्व का ज्ञान हो जाएगा कि तत्व के दृष्टि से आप और वह ब्रह्म एक हैं। जो आपकी आत्मा है वही वह ब्रह्म की आत्मा है, वही विश्व की आत्मा है। तो ऐसा जब आपको अनुभव हो जाता है तो यह जो अज्ञान रूपी मैं और मेरापन है, यह सदा सदा के लिए उसी प्रकार से नाश हो जाता है जैसे दिशा भ्रम व्यक्ति का अज्ञान नाश हो जाता है। अगला श्लोक पढ़ें। इसको देखो, यह जो है एक प्रकार से जो साधक इस ज्ञान के सीढ़ी पर ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसके जो गुण हैं, उनके गुणों की चर्चा समझ लीजिए कि हम क्या होता है। हम जब इस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो हमारा लक्षण क्या होगा, हम कैसे पहचाने जाएंगे, ज्ञानी को पहचानोगे कैसे, तो उसके लिए आगे बताया जा रहा है। 47वां श्लोक देखिए। सम्यक विज्ञानवान योगी स आत्मनेव अखिलम जगत एकम च सर्वम आत्मानं इक्षते ज्ञान चक्षुषा। कितना सुंदर है। सम्यक, सम्यक माने अच्छी प्रकार से, बहुत अच्छी प्रकार से। विज्ञानवान योगी यानी जो जिस योगी को ज्ञान प्राप्त हो चुका है। जो योगी, योगी का मतलब यहां पर योग करने वाला नहीं, मतलब साधक जो कि साधना की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया है उसकी बात की जा रही है। साधना की पराकाष्ठा को जो प्राप्त कर लिया है यानी ज्ञानी। लेकिन यहाँ पर योगी शब्द दिया तो योगी कहिए कोई बात नहीं, तो जो ज्ञान प्राप्त कर लिया, योगी कहिए, ज्ञानी कहिए, जो कुछ कहिए। तो हाँ, यहाँ पर योग की कोई बात नहीं है, यहाँ पर ज्ञान की बात हो रही है। ठीक है, मुनि भी कहते हैं, मुनि का मतलब होता है मनन करने वाला। योगी का मतलब जो होता है, योग जानते हो क्या होता है? इस अपने आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने वाला। ये अष्टांग योग, जब अष्टांग योग कहोगे तब वो अर्थ होगा। तो जिसने अपने आत्मा को परमात्मा को एक कर दिया है, मतलब अपने को उस परमात्मा में मिला दिया है, तत्व के दृष्टि से वह समझ गया है कि मैं और वह ब्रह्म एक ही तत्व है, हमारे अंदर कोई अलग नहीं है, उसी को योगी कहते हैं। योगी की संज्ञा यहाँ पर यह दिया हुआ है जो अपने को उस परमात्मा से बिल्कुल एकत्व स्थापित कर दिया है, उस परमात्मा में और उसके अंदर कोई भेद दृष्टि नहीं है। तो वह क्या करता है? स्व आत्मन्येव अखिलम जगत। तो वह ज्ञान चक्षुषा, वह उसका जो नेत्र कैसा है, ज्ञान रूपी जो चक्षु है, उसके द्वारा संपूर्ण जगत को, अखिलम जगत, संपूर्ण जगत को स्व आत्मन, अपने आत्मा में ही देखता है। जो योगी होगा, जो कि अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, या जिसने अपने आत्मा को परमात्मा के साथ एकत्व कर दिया, स्थापित कर दिया है, वह क्या होगा? वही देखा कि सभी जितना भी दिखाई दे रहा है संसार, वह मेरे ही अंदर है। और क्या है? एकम च सर्वम आत्मानम,
सभी एक ही आत्मा है, अलग अलग आत्मा नहीं है। सभी के अंदर वह एक ही आत्मा देखता है, सभी के अंदर एक आत्मा देखता है और सभी को अपने अंदर देखता है। जो यह ज्ञान यानी जिसका उस परमात्मा के साथ, ब्रह्म के साथ साक्षात्कार हो गया है, या जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, या दूसरा जो है जोगी भी कह सकते हो, क्योंकि योग का तात्पर्य होता है, इसका जो अर्थ है यही है, जो अपने को उस परमात्मा से एकीभूत कर दिया है। जब अष्टांग योग कहा जाएगा तो वहां पर योग की बात आएगा, ठीक है ना। अब वैसे योग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग और फिर ज्ञान योग। सभी को भगवान ने क्या किया? सभी को योग से जोड़ा है। तो वहां पर योग का अर्थ उस दोनों में तत्व की दृष्टि से एक दिखने वाली बात है। अर्थ इसका यह सुन लें, कोई जो विचारशील योगी है, जिसने अपने आत्मा को उस परमात्मा के साथ एकीभूत कर दिया है, वह संपूर्ण जगत को अपने ज्ञान चक्षु के द्वारा अपने अंदर ही देखता है और सभी में एक आत्मा को ही देखता है। उसके लिए सभी अलग अलग आत्मा नहीं है। जैसे आप अलग नहीं हो, आप अलग नहीं, सब कुछ, अरे यह नहीं, ये वस्तु भी अलग नहीं है, सभी एक ही हैं, सब में एक ही आत्मा है, क्योंकि वही जो है कण कण में विद्यमान है। अगला श्लोक देखिए। आत्मभेदम जगत सर्वम आत्मो अन्यत्र विद्यते मृदो जत्वत् घटादीनि स आत्मनं सर्वम् ईक्षते। बहुत सुंदर बताया। वही जो बताया ना, परमात्मा कण में निवास करता है, उसी को कह रहे हैं आत्मवेदम जगत सर्वम। यह संपूर्ण सृष्टि जो है ना, वह वास्तव में आत्मा ही है। इस सृष्टि में जो भी वस्तु है, जो स्थान है, जो जीव है, सब क्या है? वह ब्रह्म ही है, वह आत्मा ही है, आत्मा में ही है। यहाँ पर आत्मन अन्यत्र विद्यते, आत्मा न अन्यत्र विद्यते, आत्मा के अतिरिक्त कहीं और कोई चीज विद्यमान नहीं है। मतलब आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। आत्मा न अन्यत्र विद्यते, आत्मा से अन्यत्र कोई और चीज है ही नहीं है। केवल क्या है? आत्मा ही है, किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, केवल एक आत्मा है। जो कुछ संसार है, जगत है, सब केवल एक आत्मा ही है। कैसे? जैसे मिट्टी से घड़ा आदि कई बर्तन बनते हैं, कोसा है, गगरी है, घड़ा है, सुराही है, लेकिन वास्तव में सबके अंदर देखा जाए तो क्या होगा? मिट्टी है ना। सबको फोड़ दोगे तो क्या बनेगा? वो मिट्टी बन जाएगा, चकनाचूर होकर के मिट्टी बन जाएगा। तो सब कुछ इसी प्रकार से जो आत्मज्ञानी है, जिसको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, वह सभी वस्तुओं को अपने आत्मा में ही देखता है। देखो, यही ज्ञानी की दृष्टि होती है। ज्ञानी की दृष्टि में कोई चीज आत्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, यह ज्ञानी की दृष्टि है। जो कुछ है, इसीलिए वो किसी को कभी किसी प्रकार से दुख नहीं देता। न वाणी से दुख देगा, यानी कटु वचन नहीं बोलेगा, न शरीर से किसी की हत्या करेगा, मारेगा, और न मन में उसके प्रति कोई भाव ऐसा लाएगा कि उसका अहित हो। अब देखो, जीवन मुक्त का, यह जो जीवन मुक्त होते हैं ना, उनके क्या लक्षण है, अभी भगवान आगे बताते जाएंगे। जीवन मुक्तस्तु तद विद्वानो पूर्व उपाधि गुणांस्तजेत् सच्चिदानंद रूपत्वात् भवेत् ब्रह्म कीटवत्। आपको बताया गया है कि हर एक श्लोक में बाद में दृष्टांत दिया गया है। यहाँ पर दृष्टांत भ्रमर एक कीड़ा होता है उसका दिया। एक दिन और भी बताया गया तो कहीं आया था।
हाँ, भृंगी कीड़ा का। यहाँ पर भ्रमर लिखा हुआ है, भ्रमर लिखा हुआ, लेकिन उसका अर्थ वही होता है, भृंगी होता है। तो भृंगी का गुण क्या होता है? वह स्वयं अपनी प्रजा को नहीं बढ़ाता है, वहां पर नर और मादा का संयोग से नहीं बढ़ता है। वह क्या करते हैं, किसी कीड़े को पकड़ करके अपने बिल में डाल देते हैं और उनको नित्य प्रति भोजन भी देती है और पानी भी देती है, और जब जाने लगती है तो डंक मार देती है। तो कीड़ा क्या करता है, उन्हीं का लगातार उसी का चिंतन करते रहता है। जब उसको भूख लगेगी जरूर चिंतन करेगा, कीड़ी आएगी और वह पानी पिलाएगी, प्यास लगेगा तो भी चिंतन करेगा, भूख लगेगी तो भी चिंतन करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो जब प्यास और भूख लगती है तो उसी का चिंतन करता है, और चिंतन करते करते कुछ दिनों के बाद वह भी वही भृंगी बन जाता है। इस चीज को अगर भृंगी कीड़े के गुण को समझ लें तो आत्मा के गुण को समझ जाएंगे। जिस प्रकार से भृंगी किसी कीड़े को अपने घोंसले में बंद करके उसका पालन तो करता है, करती है, लेकिन नित्य प्रति जाते समय एक बहुत तीव्र रूप से प्रहार भी करती है, डंक मारती है, और डंक से वह कराहता है और कराहता हुआ उसका चिंतन करता है। तो उसी प्रकार से आप बिना डंक के आप दुखी तो होते हो कि नहीं होते हो ना? कई बार तो कभी न कभी तो दुखी हुए होगे, चाहे किसी के उल्टा पलटा बोलने से, चाहे डांटने से, चाहे मारने से, और चाहे भूख प्यास से दुखी होकर के नहीं मिल रहा तो दुखी होते हो ना, या किसी चीज का अभाव हो गया तो उसके कारण दुखी हो गए, तो किसका चिंतन करोगे? उसी का चिंतन करो। अगर उसी का हर समय चिंतन करोगे ना तो वही बन जाओगे आप। कई जगह आता है, जो जिसका ध्यान करता है, जो जिसका चिंतन करता है वह उसी के रूप के सदृश बन जाता है। अगर आप कन्हई का चिंतन करोगे तो आप कन्हई बन जाओगे, भोले बाबा का चिंतन करोगे तो भोले बाबा का गुण आपके आ जाएगा, किसी चोर डाकू का करोगे तो उसका गुण आपके पास आ जाएगा, सदगुरुदेव भगवान का करोगे तो भगवान और सदगुरुदेव भगवान के गुण आपके अंदर आ जाएंगे। तो इसी बात को यहाँ पर यह आपको बताया जा रहा है। जैसे कीड़ा नित्य प्रति चिंतन करते करते वह भृंगी बन जाता है, उसी प्रकार से जो आत्मा का अनुभव कर लिया है, यह जीवन मुक्त जो पुरुष होता है, जीवन मुक्त तद विद्वान, वह विद्वान जो जीवन मुक्त हो चुका है, पूर्व उपाधि गुणान त्यजेत, अपने जो पहले के जो उपाधियां होती हैं और उन गुणों को छोड़ करके वह क्या बन जाता है? सच्चिदानंद स्वरूप बन जाता है। वही सत्य चित्त और आनंद है ही, और वही हो जाता है। मतलब वह हमेशा आनंद स्वरूप हो जाता है, यानी वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। क्यों अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है? क्योंकि नित्य प्रति लगातार वह उसी का चिंतन करता है। तो जब उसी का चिंतन करेगा तो वही बनेगा। ध्यान में चिंतन करता है, उसी के मंत्र का जाप करेगा, उन्हीं की सेवा करेगा तो वही बन जाता है। यही बताया गया। जैसे एक कीड़ा भ्रमर का ही चिंतन करते करते वही भृंगी नाम का कीड़ा बन जाता है, वैसे जीवन मुक्त पुरुष अपने पहले के सारे अब पहले का उपाधियां क्या है? रूप है, नाम है, ये पांच को से सब को छोड़ करके वह गुणों को त्याग करके वही सत्य चित्त आनंद जो ब्रह्म है वही हो जाता है। कैसे होता है? उन्हीं का चिंतन करते हुए हर समय उन्हीं का ध्यान करो, उन्हीं का पूजा करो, उन्हीं की अर्चना करो। कुछ गाली देना हो तो उन्हीं को दो, मारना हो तो उन्हीं को मारो, झगड़ा करना हो, मन में आए झगड़ा करेंगे तो किससे करो? जो आपका इष्ट उसी से करो। वो कभी बुरा नहीं मानते, वह तो कहते हैं कि हमारा भक्त कैसे भी आए, आए तो सही मेरे पास, उसको हम गले लगा लेंगे। कैसे आए, चाहे वह मेरा दुश्मन बन करके आए, चाहे वह दुखी होकर के आए, चाहे मेरे से कुछ पीड़ा हो रही उसको दूर करने के लिए आए, चाहे मेरे को जानने की दृष्टि से आए, और चाहे ज्ञानी हो तत्व की दृष्टि से आए, कैसे भी आए, है तो मेरा अपना ही बच्चा ना, तो हम उसको गले लगा लेंगे। अगला श्लोक देखिए।
तीर्था मोहावमहत्ता तीर्त्वा मोहार्णवं तत्त्वा राग देशादिराक्षसान् रागद्वेषादिराक्षसान् योगी शांत समायुक्ता योगी शान्तसमायुक्तः आत्मा रामो विराजते। आत्मारामो विजायते। मोहावम, बहुत बहुत बड़े जो ध्यानी होते हैं ना, जो जंगल में चले जाते हैं, क्या कहते हैं, मुनि कहिए या तपस्वी कहिए, उनको भी कभी कभी मोह हो जाता है, उनको भी कभी कभी मोह हो जाता है, और वह जा करके क्या होते हैं, अपने रास्ते से पदभ्रष्ट हो जाते हैं। चिंता करते हैं, किसका चिंतन करते हैं? अपने परिवार का। यह संत ज्ञानेश्वर महाराज को सभी जानते होंगे, जानते हैं ना, नाम सुना होगा। महाराष्ट्र के बहुत बड़े अद्वितीय संत हैं। 4 भाई थे। निवृत्ति नाथ, जो कि अपने जोगी जी के परिवार में जाकर के और नाथ बन गए, निवृत्ति नाथ। सुपाद देव, और यह संत ज्ञानेश्वर महाराज, और एक मुक्ताबाई इनकी बहन थी। 4 के चारों ब्रह्मज्ञानी थे, 4 के चारों ब्रह्मज्ञानी थे। घटना क्या हुई थी इनके साथ में? इनके पिताजी ने गुरु दीक्षा ले लिया, संत अपना चोला त्याग करके, मतलब संन्यास ले लिया। उनके अंदर ऐसी भावना आई, संन्यास ले लिया। अब उनकी पत्नी जो थी, वह चिंतन करते हुए, उन्हीं का चिंतन करते हुए, जिस रास्ते पर जिस संत से उन्होंने दीक्षा लिया था, वह गंगा स्नान करके आते थे और उसी रास्ते में बैठ करके रोने लगी। जब वो संत आते हैं तो रोते हुए देख करके कहते हैं, बेटी क्या हो गया तेरे को? उनका पैर पकड़ ली। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जाओ पुत्रवती भाव। जैसे संत लोग आशीर्वाद देते हैं, संत बड़े दयालु भी होते हैं। तपस्वी लोग गुस्सा तो करते हैं, लेकिन बहुत बड़े दयालु होते हैं। कहते हैं पुत्रवती भाव। कहते अरे महाराज जी, अपना उपदेश, यह जो आशीर्वाद दिया, इसको ले जाओ, ले जाओ। मैं कैसे पुत्रवती हो सकती हूँ? क्या बात हुआ? अरे जिससे पुत्रवती होना था, हमारे पति को तो आपने वो दे दिया है ना, संन्यास दे दिया, तो सन्यासी बना दिया आपने, तुम कैसे पुत्रवती होंगे? क्या कहते हैं, अपने शिष्य कोई था, अरे देख कौन है इसका पति। उसको बुलाया और डांटा, तू अभी सन्यास के योग्य नहीं, जा अपने घर जा, जा जा घर जा। उस घर जाने के बाद ये चारों होते हैं, निवृत्तिनाथ, सोपानदेव और संत ज्ञानेश्वर पैदा होते। संत ज्ञानेश्वर 16 साल में मर गए थे। भैंसे से उन्होंने वेद के ऋचा का बुलाया था, ऐसा बोला था। ऐसे महान ज्ञानी थे। मुक्ताबाई इनकी बहन, चारों ब्रह्मज्ञानी, चारों के चारों। लेकिन हुआ क्या, ब्राह्मणों का गांव था, सभी ने इनको त्याग दिया। जगोपवी संस्कार कोई नहीं कर रहा था चारों वेदों का। अंत में विनय अन्न करने के बाद पंडितों ने, आचार्यों ने कहा, आप मृत्यु को प्राप्त करोगे, तब उसके बाद हम यह दोष, आप क्योंकि आप संत बन गए थे, संत बन करके आप वापस आए, इतना बड़ा श्राप लगता है। जैसे आप जितने भी संत हैं, बस हम 3 ही उस लाइन में हैं, 2 विशेष करके, और अब भी हो। तो अगर घर वापस हो जाता है, उसको बहुत बड़ा पाप लगता है, तो उसको मृत्यु पर्यंत ही उसका कलम छोड़ता है। तो वह जा करके अपनी औरत के साथ में प्रयागराज में अपना देह का डुबकी लगा लिया, हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। फिर इन चारों बच्चों का जगोपित हुआ, और चारों महाज्ञानी निकले। बच्चे उस समय छोटे छोटे थे, कितने हो गए। तो यही कहा गया है, तीर्थ मतलब मोह को त्याग करके ही, मोह सागर को पार करके, यह संसार का जो सागर है, जो मोह रूपी कलंक है, इसको पार करके ही, और क्या, इसके 2 राक्षस हैं, भयंकर राक्षस। कौन कौन है? राग और देश। इन दोनों को मार करके, या राग और देश रूपी राक्षसों को मार करके, मोह मत करना किसी से। करते तो नहीं, मम्मी की याद आती होगी,
नहीं आती है। नहीं आती, बहुत सुंदर, अच्छे हो। बहुत पीटती थी इसको। हाँ, बहुत पीटती थी इसको। अच्छा, तो तुम्हें तो आपके आते हैं गुरु पूर्णिमा को ले लो। जी यही को हमें लेते यार। हाँ, राग देश राक्षों को मार करके यह जोगी जो होता है शांत समाज का, वह जोगी क्या हो जाता है, आत्मा रापो विराजते, एकजुट होकर के वह सभी के अंदर अपनी आत्मा को देखते हुए शांत हो जाता है। वह परमात्मा से युक्त होकर के अपने स्वरूप में ही विराजता है, उसको और कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल अपना स्वरूप, अपनी ही आत्मा, क्योंकि उसी में पूरी सृष्टि है और सभी के अंदर भी वही अपने स्वरूप को देखता है। तो तीर्था कैसे होता है, मोहार परम हत्या, यह जो मोह सागर है उसी का हत्या कर देता है, मोह को बिल्कुल समाप्त करके और राग देश रूपी राक्षसों को भी मार करके जोगी शांत समाजुक्ता होता है, बिल्कुल जोगी शांत होता है और समाजुक्ता अपने को उस ब्रह्म के साथ एकत्र स्थापित करके अपने ही आत्मा में विराज करता है। समय हो गया तो यहीं पर हम बंद करते हैं, शाम को अगले मंत्र से स्टार्ट करेंगे। ओम पूर्णमदः